Good morning, lovely students. So, in my previous lectures, I discussed about the excretory system. तो हमारा excretory system का सारा important topic खत्म हो चुका है. अब हम चलते हैं अपने next chapter पे जिसका नाम है nervous system. Okay? So nervous system is very very important for all your competitive exams. So चलते हैं start करते हैं हमारा chapter. नर्वस सिस्टम देखिए, नर्वस सिस्टम क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो कम्युनिकेट करती है विद द हेल्प ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ओके, जब तक आपकी बॉडी कम्युनिकेट नहीं करेगी, सिग्नल्स नहीं भेजेगी कोई भी वर्क करने के लिए, मीन्स अगर आपके मसल्स को सिग्नल्स नहीं जा रहे हैं कि इनको वर्क करना है, मूवमेंट करनी है, कोई भी राइटिंग करनी है, या आप वॉइस रिकॉग्निशन की प्रोसेस है, स्पीच आप कोई दे रहे हो, तो उस टाइम पे भी आपकी ब्रेन सिग्नल दे रही है, तब आप वो वर्क प्ले कर रहे हो. ठीक है, सो कोई भी आपकी बॉडी में वर्क हो रहा है तो विदाउट ब्रेन के सिग्नल के नहीं हो सकता. ठीक है, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ योर नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक CNS होता है और एक होता है PNS. सो देखते हैं, चलते हैं. CNS का फुल फॉर्म क्या है? यस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. एंड PNS का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ओके, अब देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक आपका होता है ब्रेन एंड दूसरा होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड. एक सेकेंड. यस, तो एक आपका होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन सबको पता है, ठीक है, ब्रेन का एरिया ये भी मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी कि ब्रेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से लोब होते हैं, कौन से स्केलेटन सिस्टम यहाँ पे होती है. ठीक है, तो ये सब मैं बाद में पढ़ाऊंगी स्केलेटन सिस्टम में पर्टिकुलरली. नर्वस सिस्टम में मैं देखिए नर्व्स की बात कर रही हूँ, मतलब जो केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन आपको, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पूरी बॉडी में भेजता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी कम्युनिकेट कर पाती है ईच ऑर्गन से, और वो ऑर्गन अपना फंक्शन प्ले करता है. ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे. तो ब्रेन आपका ये वाला एरिया है. स्पाइनल कॉर्ड जो वर्टिकल कॉलम के पीछे ब्रेन से कनेक्टेड होकर चल रही है, उसको क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि CNS में कौन कौन से पार्ट है. PNS में देखिए, PNS में मेनली ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर 3 टाइप के फाइबर्स पाए जाते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन 2 टाइप के नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, एक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम एंड एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम. ANS एंड SNS, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले देखिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है. जब पेरिफेरल मतलब आपका, पेरिफेरल का मतलब किनारे की तरफ, ये तो जो आपका स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है पीछे की तरफ से, उसके साइड से नर्व्स निकली रहती हैं बहुत सारी, तो उनको हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, ये भी अपना फंक्शंस करेंगे. देखिए, आपके ब्रेन में मान लीजिए ये आपका ब्रेन है और ये आपके स्पाइनल कॉर्ड का रीजन. ठीक है, तो ब्रेन, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? क्रेनियम. ठीक है, तो क्रेनियम से जो नर्व्स निकलेंगी उनको हम क्या कहेंगे? क्रेनियल नर्व्स. ठीक है, तो ये किसका पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का. कौन सा? क्रेनियल नर्व. और स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड का एरिया है, तो यहाँ से जो नर्व्स निकलेंगी उनको हम क्या कहेंगे? स्पाइनल नर्व्स. ठीक है, समझ में आया आपको? देखिए, क्रेनियल नर्व्स कितने नंबर में है? पेयर में होती हैं. ठीक है, तो 12 पेयर क्रेनियल नर्व हमारी बॉडी में पाई जाती हैं. स्पाइनल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कितनी पेयर नर्व्स पाई जाती हैं. क्रेनियल नर्व्स कितनी है? 12 पेयर एंड स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर. ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका बनेगा, क्रेनियल नर्व 12 पेयर और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं. देखिए, रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में, बर्ड्स में. इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. इन तीनों में भी 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं. यहीं पे रट लीजिए कि एक्स्ट्रा पॉइंट आपसे पूछ सकता है. ठीक है, और स्पाइनल नर्व कितने पेयर है हमारी बॉडी में? यस, इट इज़ इन 31 पेयर. ठीक है, तो स्पाइनल नर्व्स, अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट डाउन कर ली कि फ्रॉग में कितने पेयर स्पाइनल नर्व्स पाए जाते हैं? 10 पेयर. ओके, 10 पेयर स्पाइनल नर्व्स भी पाए जाते हैं एंड क्रेनियल नर्व्स भी पाए जाते हैं. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है. वैसे मैं ये जब फ्रॉग का चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो उस टाइम पे पर्टिकुलरली पढ़ाऊँगी, लेकिन यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए. आपको कोई भी चीज़ पढ़नी है तो कनेक्ट करके पढ़नी है, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से रिकनेक्ट करके पढ़ेंगे तो याद रहेंगी. ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के 3 टाइप के फाइबर पाए जाते हैं आपकी बॉडी में. एक कौन होते हैं? सेंसरी फाइबर, मोटार फाइबर एंड मिक्स्ड फाइबर. अब इसको ध्यान से समझिएगा. देखिए, अब जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं,
यहाँ पे समझिएगा, सेंसरी फाइबर को मैं समझा रही हूँ। ये किसका है पार्ट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। तो सेंसरी फाइबर किन्हें कहते हैं, जैसे मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा कि जो कि आपकी बॉडी पार्ट्स हैं, जो कि आपका बॉडी पार्ट्स है, वहाँ से आपका जा रहा है सिग्नल, सिग्नल कह सकते हो या उसको वर्ड आप यूज़ कर सकते हो इम्पल्स, ठीक है। तो इम्पल्स किसके पास जा रहा है, आपके CNS के पास जा रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाद। अब बॉडी पार्ट्स में रिसेप्टर होंगे जो पर्टिकुलर इम्पल्स को CNS के पास भेजेंगे, मीन्स ब्रेन के पास भेजेंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो ये सेंसरी फाइबर का वर्क होता है कि इम्पल्स को बॉडी पार्ट से CNS की तरफ भेजना, ठीक है। समझ में आया, ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। मोटर फाइबर क्या करती है, ये क्या करती है, ये CNS से सिग्नल देती है, CNS से सिग्नल देगी, ठीक है। CNS से सिग्नल देगी किसको, बॉडी पार्ट्स को। अब बॉडी पार्ट्स में भी आप रख लो मसल्स को एंड ग्लैंड्स को, ठीक है। तो ये काम करती है कौन, मोटर फाइबर, जैसे इसका एंटागोनिस्टिक सेंसरी फाइबर का। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सेंसरी फाइबर आपकी बॉडी में क्या करती है, इम्पल्स को बॉडी पार्ट से CNS की तरफ ले जाती है, इसलिए हम इनको कहते हैं, CNS की तरफ ले जा रही है ना, तो इसलिए हम इनको कहते हैं एफरेंट फाइबर। व्हाट, एफरेंट फाइबर, नोट डाउन कर लीजिए। मोटर फाइबर भाई CNS से किधर जा रहा है, बॉडी पार्ट्स की तरफ जा रहा है, तो इनको हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, इफरेंट फाइबर, इफरेंट फाइबर, ले जाने वाली, ले आने वाली, एफरेंट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिक्स फाइबर जो दोनों तरफ ले जाए, ले आए, ठीक है, मीन्स CNS से मान लीजिए बॉडी पार्ट्स है तो इधर भी ले जाए, इधर भी ले जाए, मतलब बॉडी पार्ट से CNS की तरफ भी एंड CNS से बॉडी पार्ट्स की तरफ भी इम्पल्सेस को ले जाए ताकि वो अपना रोल प्ले कर सके। सो दिस इज द ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर फाइबर कैसे वर्क करते हैं। इनको न्यूरॉन्स भी नाम देते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, मिक्स्ड न्यूरॉन्स, ओके। देखो अब एक और चीज़ टर्मिनोलॉजी समझो कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी एक्शन एंड इनवॉलंटरी एक्शन, ठीक है। वॉलंटरी मीन्स होता है, मान लीजिए आप रन कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, कुछ राइट कर रहे हो, ठीक है, तो रनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सब जो चीज़ें हैं वो आप विदाउट अपनी इच्छा अनुसार तो करोगे नहीं, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे, आपकी जो CNS और ये स्पाइनल कॉर्ड्स हैं वो क्या करेंगे, ये वॉलंटरी एक्शंस में आती हैं, मतलब आपको उनको करना पड़ता है, ठीक है। जब तक आप उसको खुद नहीं करोगे तो वो चीज़ें नहीं होंगी, तो दैट एक्शन इज कॉल्ड वॉलंटरी एक्शन, ओके। इनवॉलंटरी हम किसको कहेंगे, यस देखिए अब हार्ट की जो बीटिंग हो रही है आपकी, वो आप खुद तो नहीं कर रहे हो ना, वो ऑब्वियसली हो रही है, ठीक है, कंटिन्यूसली। ब्लिंकिंग ऑफ आइज, जो आपकी आइज ब्लिंक करती रहती है, ये भी क्या हो रही है, कंटिन्यूसली हो रही है अपने आप, ठीक है। और भी जो पैरास्टाइसिस मूवमेंट होती है ओएसोफेगस में, ये सब एक्शंस क्या हैं, ये आपके इनवॉलंटरी एक्शंस में आते हैं, मतलब इन्हें आपको खुद कुछ इसके लिए एक्शन नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप हो रही है, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ओके। सो रनिंग, वॉकिंग, इन सब में मसल्स की ज़रूरत है, ये सब वॉलंटरी एक्शन शो करेंगे, और इनवॉलंटरी में आपका हार्ट पंपिंग, हार्ट बीटिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ये सब इनवॉलंटरी एक्शन में आएगा। तो ये मैंने क्यों समझाया कि अभी देखें, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन there are two type of neural system, yes, first is autonomous neural system and second is somatic neural system। देखिए ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में ये होंगी इनवॉलंटरी एक्शन, जितने भी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से रिलेटेड टर्म है क्या होंगे, इनवॉलंटरी एक्शन शो करेंगे। ये क्या करते हैं, CNS से स्मूथ मसल्स की तरफ इम्पल्स को जनरेट करते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्मूथ मसल्स, अब स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की मसल्स हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो मसल्स हैं, ये सारी क्या हैं, स्मूथ मसल सेल्स हैं। तो वहाँ पे कौन सा नर्वस सिस्टम चलेगा, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो डाइजेशन की प्रोसेस, ठीक है, क्या है, इनवॉलंटरी है कि वॉलंटरी है,
यस इज इन इट इज इनवॉलेंट्री इन एक्शन, ठीक है। तो ये स्मूथ मसल्स। अब देखिए सोमैटिक में क्या है, सोमैटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो वॉलेंट्री एक्शन शो करता है, ठीक है। सो स्केलेटल मसल, अब आप कोई चीज़ राइट कर रहे हो तो उसके लिए आपकी स्केलेटल मसल वर्क करेगी, ठीक है। आप कोई बॉल फेंक रहे हो या वॉक कर रहे हो तो उस टाइम पे आपकी स्केलेटल मसल वर्क कर रही है, तो उस टाइम पे आपका कौन सा सिस्टम चल रहा है, यस सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सो ये क्या करेंगे, सीएनएस से स्केलेटल नर्वस सिस्टम को अपना इम्पल्स भेजती हैं ताकि वो अपना रोल प्ले कर सके, ओके। सो बहुत मतलब ईजिली वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इजीली समझ जाओ कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। सो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम में डिफरेंस, ये इनवॉलेंट्री इन एक्शन होंगी। अच्छा इनको एक और नाम से जानते हैं, विसरल न्यूरो सिस्टम। विसरल क्यों कहते हैं, विसरल न्यूरल सिस्टम, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि हार्ट से रिलेटेड है। हार्ट की जो बीटिंग होती है वो विसरल ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है। वो भी कैसी होंगी, इनवॉलेंट्री इन एक्शन होंगी। सो दैट्स वाई इनको विसरल न्यूरल सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। और इज रिलेटेड विद स्टमक, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड विसरल न्यूरल सिस्टम, ओके। सोमैटिक में आपका क्या जाएगा, इज रिलेटेड विद स्केलेटल मसल, दिस इज इन वॉलेंट्री इन एक्शन। अब देखिए ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम दो टाइप की होती हैं, एक सिंपैथेटिक एंड सेकंड इज पैरासिम्पैथिक, सिंपैथेटिक एंड सेकंड इज पैरासिम्पैथिक। अब पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए तो फिर मैं इन दोनों को समझाती हूँ पर्टिकुलरली कि ये दोनों क्या होते हैं, ठीक है। पहले नोट डाउन कर लीजिए फिर चलता है। ओके तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। देखिए मैंने क्या बताया, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के दो, उसमें भी दो पार्ट हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब देखिए जो मैंने क्या बताया, ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम जो होता है इनवॉलेंट्री इन एक्शन होता है, मीन्स वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो ऑब्वियसली होगा ही, ठीक है। जैसे बीटिंग ऑफ हार्ट, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस है। ग्लैंड्स में जो जूसेस का सिक्रेशन हो रहा है वो इनवॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है। तो जो ये स्मूथ मसल सेल्स हैं जो कि मतलब इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम, इन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये सब जो भी हैं इनमें क्या है, स्मूथ मसल्स की वर्किंग चल रही है, तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन शो करते हैं। तो इनमें दो पार्ट है आपका, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं तो इसको अच्छे से समझिएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिव होता है, जब अभी भी आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, तो मैंने एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन पढ़ाया है जब मैंने एड्रेनल ग्लैंड पढ़ाया था, ठीक है। कहाँ से रिलीज़ होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, मैंने पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि कहाँ से रिलीज़ होगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स से कि एड्रेनल मेड्यूला से, ठीक है, और इनका रोल क्या होता है, ठीक है। तो जब भी आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो तो उस टाइम पे ये सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को आपके, मैं ये पढ़ाया नहीं है, मैं पढ़ाऊँगी आपके टर्मिनल से, किससे, एक्सॉन टर्मिनल से रिलीज़ करवाता है किसको, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन को, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल से किसको रिलीज़ करवाता है, केमिकल को, इनको क्या कहते हैं, एक्चुअली कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, मैं अभी आगे पढ़ाऊँगी क्या होते हैं, ठीक है। केमिकल मैसेंजर होते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी फंक्शनिंग होती है, ठीक है। तो एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन से सिक्रीशन कहाँ से होगा, एक्सॉन टर्मिनल से होगा, जो कि हम स्ट्रेस हार्मोन के लिए। अच्छा ये बताइए, जब भी किसी हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, तो आप वहाँ पे अपनी एनर्जी को गेन कर रहे हो कि लॉस कर रहे हो, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स शो करता है ना। सो यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि लॉस ऑफ एनर्जी होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। अब उसी के जस्ट एंटागोनिस्टिक है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या है, इसको हम आप कह सकते हो, इसको एक और नाम दिया जाता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रेस्टफुल सिचुएशन आपकी बॉडी में क्रिएट करता है। जब आपका स्ट्रेसफुल सिचुएशन कम हो जाएगा, ये कम कब होगा, जब आपके एक्सॉन टर्मिनल एक पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर निकाल रही है जिसका नाम है एसिटाइल कोलाइन ए, एसिटाइल कोलाइन, ठीक है। जब एसिटाइल कोलाइन का सिक्रेशन होगा, ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर के एक्सॉन टर्मिनल से एक्सॉन टर्मिनल से एसिटाइल कोलाइन का
सिक्रेशन होगा, तो उस टाइम पे ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपकी बैलेंस हो जाती है, मतलब मीन्स कम हो जाएगी। तो अब बताइए, जब आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हट चुकी है तो उस टाइम पे आप एनर्जी को क्या करोगे, गेन करोगे। यहाँ पे गेन होती है एनर्जी, दैट्स वाई आप रेस्ट सिचुएशन में हो तो आपको क्या होगी, एनर्जी वापस मिलेगी ना। तो दैट्स वाई इसको हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिचुएशन, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। इसमें कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगी, इसमें कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होती है, ठीक है। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, कुछ हम लोग टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे छोटी छोटी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, क्योंकि उनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो वर्डिंग बार बार यूज़ होगी तो आपको आगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी से आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।